नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ मेरे और एक वीडियो में, रेखा ब्लॉग में। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक लक्ष्मी माता का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं सुनी हूँ। हम लोग का आपको पता है, उड़िया में हम लोग लक्ष्मी पुराण करके हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपका जो मार्गशीर्ष का महीना होता है, उस महीने में हम 4 गुरुवार आता है। तो 4 गुरुवार हम लोग वो जो गुरुवार में बहुत कुछ नियम होता है, मैं आप लोगों के साथ, मेरा वीडियो में है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं और एक बार भी वो आप लोगों के साथ मैं वो दिखाऊंगी कैसे होता है, क्या होता है। क्या आपको पता है, आप लोग बहुत जन पुरी जगन्नाथ मंदिर गए हैं। वहाँ पे हमारा जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, महाप्रसाद जिसको हम बोलते हैं अभोड़ा, आप कभी वो अभोड़ा के बारे में जानते हैं? उसका क्या रहस्य है जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज मैं जितना जानती हूँ, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, मैंने मेरी मम्मी मुझे जितना बोली है, उनकी मैंने जितना मैं समझ है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर भूल चूक होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। तो जो अभोड़ा है, एक बार क्या हुआ कि आपको पता है कि लक्ष्मी पुराण में है, जे लक्ष्मी माँ एक अदर कास्ट महिला थी, और जो वो लक्ष्मी माँ को बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी। तो लक्ष्मी माँ मंदिर से सह नहीं पाए उसका पूजा, उसका प्रार्थना देके, और उसके घर चले गए। जब उसके घर चले गए तो बलभद्र जी जो हैं वो कृष्णा जी से बोलते हैं, जगन्नाथ जी से बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है वो अदर कास्ट में चली गई है, अभी वो श्री क्षेत्र या फिर श्री मंदिर जब आएगी तो तुम उसको अंदर घुसने नहीं देना। अगर वो अंदर घुसेगी तो हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो ये कहने के बाद जो जगन्नाथ जी थे, बलभद्र जी तो उनके भाई थे, तो वो उनको मना नहीं कर पाए। तो फिर जब लक्ष्मी माँ खुशी खुशी अपने घर आ रही थी, तो घर के बाहर से ही जगन्नाथ जी उनको मना कर दिए कि आप अंदर नहीं आ सकते। बड़े भैया यानी बलभद्र जी बहुत गुस्से पे हैं, तो आप अभी जाइए, कितना दिन के बाद मैं उनको मना लूँगी, आप थोड़ा चले जाइए। तो बहुत कुछ ये करने के बाद लक्ष्मी जी को बहुत खराब लगता है, और वो फिर चले जाते हैं। तो वो जितना भी आभूषण पहने थे वो सब निकाल के चले जाते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आप सब आभूषण क्यों निकाल रहे हैं? तो लक्ष्मी माँ को बहुत खराब लगता है, बोलते हैं जहाँ पे मेरा स्थान नहीं, मैं वो आभूषण लेके आपका क्या करूँगी? तो आपका आभूषण आप रख लो, मैं चली जाती हूँ मेरे पापा के पास, जो कि समुद्र देवता हैं। तो वो उनके पास तो नहीं जाते, वो उसी रास्ते पे ही रह जाते हैं, और कुबेर जी को बोलते हैं कि मेरे 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 लिए घर बनाइए और मैं वहाँ पे रहूँगी। उसके बाद लक्ष्मी जी को इतना बुरा लगता है, वो जगन्नाथ जी को बहुत दिन, 14 साल, शायद 14 साल, वो उनको माने तड़पते हुए देखते हैं। माने उनका सब कुछ छीन लेते हैं, उनका जितना था, जितना माने जो स्टार्टअप में वो रहे थे, वो 14 साल तक उनको सब कुछ उनसे ले लिया। उनका खाना पीना, वस्त्र, आभूषण का बेड, सब कुछ ले लिया। और माने उनको यह पता चले कि एक स्त्री की क्या माने मर्यादा है, स्त्री को ठुकराना कितना बड़ा पाप है। तो इसी वजह से लक्ष्मी जी ना उनको इसीलिए सबक सिखाए कि ताकि कोई जो पुरुष है वो स्त्री को जो पैरों तले जो कुचल देना चाहता है ना, वैसे नहीं करे, स्त्री का वैल्यू समझे। इसीलिए लक्ष्मी माँ तब की बात देखिए, हमारे जो देवी माँ तब से भगवान को वो नहीं छोड़े थे, सोचिए। तो ऐसे करके बहुत दिन होता है, और बहुत दिन के बाद फिर जब बलभद्र जी और जगन्नाथ जी को खाने को नहीं मिलता है, तो वो लोग दौड़ दौड़ के ऐसे भिक्षा मांगते मांगते, भिक्षा भी उनको नहीं मिलता है, तो वो तब आते हैं लक्ष्मी जी के, जहाँ पे लक्ष्मी जी रहते हैं उनके बाहर आके वो खड़े होके भिक्षा मांगते हैं। तो लक्ष्मी जी की जो दासी थी वो आके बोलती है कि माँ, 2 ब्राह्मण आए हैं और खाने के लिए बोल रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जान लेते हैं कि ये जगन्नाथ जी हैं, फिर उनको बुलाते हैं। लक्ष्मी जी सामने नहीं आती, और उनको जितना उनका जगन्नाथ जी का आपको पता है बहुत सारा आइटम बनता है, तो सब लक्ष्मी माँ अपने हाथ से बनाते हैं और दासी के हाथ में भेजते हैं। दासी को ये कह के बोलते हैं कि पहले बड़े को देना, उसके बाद वो नहीं, सॉरी, एक चीज़ है कि जब लक्ष्मी माँ वो लोग जब आते हैं तो लक्ष्मी माँ बोलते हैं उनको, पूछो क्या वो हमारे घर में खाना खाएंगे?
तो वो लोग इतने मने भूखे थे कि वो लोग और कुछ नहीं सुने, हाँ हम लोग खाएंगे। फिर ये बनाई, इनको पता भी, जगन्नाथ जी को थोड़ा बहुत पता लग गया था कि लक्ष्मी जी का घर है, लेकिन लक्ष्मी जी उनके सामने नहीं आए। फिर बलभद्र जी को जगन्नाथ जी बोले कि भैया आपने जो लक्ष्मी को ठुकरा दिया था, ये वही लक्ष्मी के घर में आज आप खाना खा रहे। तब जाके लक्ष्मी, बलभद्र जी बोलते हैं मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और तू जा लक्ष्मी को खुशी खुशी अपने साथ हाथ पकड़ के लेके मंदिर के अंदर चलते हैं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जब जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को ये बात बोलते हैं, तब लक्ष्मी जी बोलते हैं कि तुमको ये जो अन्न है, तुमको ये मुझे वादा करना पड़ेगा कि ये जो अन्न है कोई हाथ नहीं धोएगा, सब ऐसे खा के मुंडी पे लगाएंगे। तो ये तब से, जब से तो तथास्तु कह के जगन्नाथ जी, तो तब से ये चीज़ प्रथा चली आ रही है जितना मैं जानती हूँ। और पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में इसीलिए महाप्रसाद कोई हाथ नहीं धोता, महाप्रसाद झूठा नहीं होता। आप अगर महाप्रसाद खा रहे होंगे, कोई 10 जन भी आपके सामने, अगर आप महाप्रसाद खा रहे हैं, कोई 10 जन भी आपके थाली से अगर पत्ते से, वहाँ पे तो पत्ते में दिया जाता है, अगर खा लेगा तो वो आप उसको मना नहीं करेंगे। इतना एक महाप्रसाद, मैंने क्या ही उसका रहस्य है, मैंने मेरा टोंक मैंने ये हो जा रहा है, मैंने प्रभु की लीला। तो तब से फिर वो मना के महालक्ष्मी को लेके आते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि घर की जो औरत है उसको हमेशा कदर करिए। एक औरत हमेशा, आप इतना याद रखिए, आप तो आपके फैमिली में रहते हैं, आप किसी से अलग होके नहीं रहते, लेकिन जब एक औरत आती है वो सब कुछ छोड़ के आती है और वो आपको अपनाती है। अभी आपका कर्तव्य यह है कि औरत की, और ये भी कहावत है, कभी कोई औरत की आंख में आंसू नहीं लाइए, क्योंकि घर की औरत अगर रोएगी ना तो आपका घर कभी अच्छा नहीं होता। ये बहुत सारे, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनिवर सब कुछ कहें कि घर की औरत का मन कभी खराब नहीं करिए। तो ये आज छोटा सा चीज़ मुझे याद आ गया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये जगन्नाथ जी का ये छोटा सा अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैं और कुछ कुछ आप लोग के सामने लेके आऊँगी। जय जगन्नाथ।